नमस्कार दोस्तों, लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्राय क्या है कि एक समस्या आती है और प्राय जो है जातक या जो क्लाइंट्स लोग होते हैं ये पूछते भी रहते हैं कि हमारी पारिवारिक जीवन के अंदर जो कड़ा चलती है उसका निराकरण क्या है। ये पारिवारिक जीवन में जो कड़ा चलती है इसका कारण मूल रूप से मांगलिक दोष है, एक बात। दूसरा बात, लगन या सप्तम भाव के अंदर कोई ना कोई क्रूर ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु आदि बैठे रहते हैं। तीसरी बात कि लगन में भी ग्रह बैठा है क्रूर ग्रह, और सप्तम भाव जो होता है जो फैमिली लाइफ के अंदर जो पति पत्नी के स्पाउस का होता है, पति के लिए पत्नी का होता है, पत्नी के लिए पति का होता है, वहाँ भी क्रूर ग्रह बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री के ऊपर होते हैं, समसप्तक योग बनता है और उनमें विवाद होता है। ये जो विवाद कब होता है अक्सर कि जब उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती है। मान लीजिए किसी के लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, या लगन के अंदर तो मान लो केतु बैठा हुआ है और सप्तम भाव के अंदर मान लो बृहस्पति बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह अगर समसप्तक योग में आएंगे तो वो विवाद की स्थिति बनेगी। लेकिन जब सप्तम भाव या लगन के अंदर सौम्य ग्रह जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, ये बैठे हुए हैं तो इनका समसप्तक योग उतना विनाशकारी नहीं होता जितना क्रूर ग्रहों का समसप्तक योग विनाशकारी होता है। आप समसप्तक योग का मतलब समझिए कि लगन और लगन से ठीक 7वां घर जो होता है वो पति पत्नी का आपस का ही होता है, पति के लिए पत्नी का, या उस व्यक्ति का होता है जिस व्यक्ति से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं। तभी तो हम सप्तम भाव को क्या कहते हैं कि व्यापार का सहायक ग्रह है। अगर सप्तम भाव ढंग से है, अगर सप्तम भाव आपका शुभ ग्रहों से द्वारा देखा जा रहा है या सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह है तो निस्संदेह व्यापार के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि दाम्पत्य जीवन में कटुता का निराकरण कैसे करें। दाम्पत्य जीवन में कटुता का निराकरण यही है कि मांगलिक दोष का अगर परिहार हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कटुता का निराकरण 50% हो जाता है। वो दाम्पत्य जीवन में मंगल दोष का परिहार कब होगा? जब मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ में बैठा हुआ हो या मंगल ग्रह के ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। दृष्टि चाहे 5वीं पड़ रही हो, चाहे 7वीं पड़ रही हो, चाहे 9वीं पड़ रही हो, या मंगल ग्रह एक दूसरे के कंजंक्शन में हो, एक बार, या शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह भी अगर एक साथ है तो भी काफी कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में कटुता दूर होती है। हालांकि ये लाइसेंस या विषयासक्त जो योग बनता है, यानी पति पत्नी दोनों में से किसी की अगर मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह साथ साथ में है तो ऐश आराम लग्जरी पसंद होते हैं, और उसके अंदर जो बुरी आदतें हैं या मतलब जो है सामाजिक विरोध की आदतें होती है वो भी आ जाया करती है। क्यों कि शुक्र क्या है? शुक्र काम वासना का ग्रह, और मंगल क्या? अग्नि तत्व उसको भड़काता है काम वासना को। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन के कटुताओं का कुछ न कुछ उसमें निराकरण भी करता है। बुध ग्रह और मंगल ग्रह का कोई वो है नहीं, ये दाम्पत्य जीवन में कटुता का निराकरण नहीं करता। बुध ग्रह और मंगल ग्रह की जो युक्ति होती है व्यक्ति को चालाक जरूर बनाती है, ये बात है। मंगल ग्रह हो या शनि ग्रह हो या राहु ग्रह हो, ये कोई भी ग्रह लगन में या सप्तम भाव में बैठे हो या एक दूसरे के समसप्तक में हो तो दाम्पत्य जीवन में कटुता आनी स्वाभाविक है। सेकंड नंबर की बात है कि अगर आपका केंद्र मजबूत है, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर के अंदर कम से कम 2 सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र बृहस्पति बैठे हुए या बुध बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि जो दाम्पत्य जीवन में आने वाली कटुता होती है उसका निराकरण काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन ईच एंड एवरी कंडीशन में मांगलिक दोष का परिहार होना जरूरी होता है। वो परिवार के लिए यही बात होती है। एक क्या होता है कि अगर मान लो व्यक्ति है, अगर जेंट्स है तो उसकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी कंडीशन में है तो वह अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट करने में कामयाब होता है, और मांगलिक होते हुए भी उन लोगों की लाइफ अच्छी चलती देखी गई है। लेकिन उन लोगों की कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह की पोजीशन केंद्र में होनी ही चाहिए, या फिर त्रिकोण भाव जो होते हैं, त्रिकोण भाव के अंदर फिर देखो कि 5वां और 9वां घर है, 5वें और 9वें घर के अंदर सामंजस्य होना चाहिए। इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से, शुक्र ग्रह से, बुध ग्रह से होना चाहिए।
क्योंकि पांचवा घर क्या है कि बुद्धि का होता है, विवेक का होता है। नवा घर जो होता है ना, ये धार्मिक जो है, धार्मिक यात्रा का भी होता है और हायर एजुकेशन का होता है, विदेश यात्रा का होता है और गुरु का भी होता है और जातक के पिता का भी होता है। और जातक के पिता का 10वां घर तब होता है जब जातक कमाने लगता है या जातक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बाकी जब तक जातक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तब तक नवा घर हम मानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कटुता का निराकरण हो जाया करता है। और खास बात यह है कि ईश्वर भक्ति इसके अंदर जो है जितने काम करती है, आपका डिवोशन कितना काम करता है, अप टू हाउ मच एक्सटेंट यू आर डिवोटेड टू योर लाइफ पार्टनर, दैट डिपेंड्स ए लॉट। वह बात बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि आपका ईगो नहीं टकराना चाहिए। अगर जहां भी आपका अहंकार टकराएगा, क्या कारण क्या है कि मंगल जो है अहंकार का प्रबल कारक है। अहंकार जहां भी आएगा, कहते हैं ना कि रेस, डेस एंड क्रेस। रेस झपटा मारो, क्रेस तोड़ डालो, डेस झपटा मारो, रेस डेस एंड क्रेस और धक्का मारो। ये सब बातें मंगल के अंदर निर्धारित होती है। फिर भी मंगल ग्रह जो जिन लोगों की कुंडली में सेना का अफसर बनना पड़ता है, मिलिट्री में जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए कुंडली के अंदर मंगल की पोजीशन पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि 10वें घर में 11वें घर के अंदर हो सकता है या 6ठे घर के अंदर हो सकता है या मंगल बृहस्पति का योग हो सकता है, वो दूसरी बात है। लेकिन इन ईच एंड एवरी कंडीशन फैमिली लाइफ के लिए मंगल जो होता है वो ट्रबल स्पॉट बनता ही बनता है। आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।